का पार्ट 9, ओके। तो ये 82 की 4th पावर है ना। इसका मतलब जो y होगा हमारा या फिर f ऑफ x जो होगा वो क्या होगा हमारा होगा x टू द पावर 1/4, ठीक है। ये फंक्शन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फर्स्ट स्टेप फॉलो हो गया। अब आप स्टूडेंट्स 82 के आसपास ऐसा नंबर सर्च करो जिसका 4th रूट आपको पता हो। 4th रूट का मतलब आप समझ रहे हो ना। देखो मैं आपको बता रहा हूँ 4th रूट का मतलब भाई 81 का 4th रूट आपको पता है 3 होता है। कैसे? देखो इस 81 को आप क्या लिख सकते हो 3 की पावर 4, सही है ना भाई। 3 की पावर 4 का मतलब 3 × 3 × 3 × 3 है ना। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 ही तो होता है। तो ये 4 से 4 कैंसिल होगा, आंसर 3 की पावर 1 यानी कि 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमने x चूज़ किया कितना, हमने x चूज़ किया 81। तो जो आपका f ऑफ x होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 81 की भाई f ऑफ x कितना हो जाएगा, x की जगह आप यहाँ पे क्या रखो 81, तो 81 की 4th रूट यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 3। तो ज़रूरत पड़ने पर हम f ऑफ x की वैल्यू कितनी रख देंगे, 3 रख देंगे। और लास्ट क्वेश्चन में हमने डेल्टा x पहले नहीं निकाला था, एक्चुअल में डेल्टा x हमको पहले निकालना चाहिए। तो आइए डेल्टा x निकाल लेते हैं। ये जो भी अंदर लिखा हुआ है ये क्या होता है x प्लस डेल्टा x, तो x प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू 82। अब x की वैल्यू कितनी चूज़ करी आपने 81, तो x के लिए वैल्यू हमने 81 लिखी, तो 81 प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू 82, 81 जाएगा राइट में, तो क्या हो जाएगा डेल्टा x इज इक्वल्स टू 82 माइनस 81 यानी कि डेल्टा x इज इक्वल्स टू 82 माइनस 81 1 आ गया। तो चलो डेल्टा x भी हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, थर्ड वाला। तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ये देखिए f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है वही होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा 82 टू द पावर 1/4 यानी कि 4th रूट ऑफ 82 माइनस f ऑफ x। f ऑफ x हमने आपको बताया कितना है 3। अब ये 3 इधर जाके ऐड हो जाएगा यानी कि 82 4th रूट ऑफ 82 इज इक्वल्स टू व्हाट 3 और प्लस डेल्टा y। ये 3 जाके इधर पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो 3 प्लस डेल्टा y, इक्वेशन 1 बन गई। अब क्या करेंगे, डेल्टा y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए डेल्टा y इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू dy बाय dx इंटू डेल्टा x होता है। और इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा क्या, इसके लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा dy बाय dx, ओके। तो x क्या है आपका, x है आपका ये देखिए ये y इज इक्वल्स टू क्या है, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1/4। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1/4 आगे आ जाएगा इंटू x की पावर 1/4 माइनस 1, ये हो जाएगा आपके पास 1/4 इंटू x टू द पावर माइनस 3/4। और जब x की पावर नेगेटिव होती है इसको हम नीचे भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि 1/4 इंटू x टू द पावर 3/4। अब नेक्स्ट स्टेप में 1/4 इंटू इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप x टू द पावर 1/4 की होल पावर 3, बिकॉज ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो 3 1 × 3/4, तो x की पावर 3/4 वापस से आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं। अब अभी हमने आपको बताया था क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा 1/4 इंटू ये 4th रूट ऑफ x कितना आया है, देखिए ना ये देखिए 4th रूट ऑफ x मतलब x की वैल्यू आप 81 रखो, तो 81 की पावर 1/4 यानी कि ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ 81 की 4th रूट की होल पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू, हाँ भाई ध्यान दें क्या, हाँ 81 की 4th रूट क्या होता है 3 होता है यानी कि 3 की पावर क्या हो जाएगा 3, और 3 की पावर 3 होता है कितना होता है 3 × 3 × 3 यानी कि 3 × 9 = 27। तो ये हो गया यानी कि 1/4 इंटू 27। अब 4 इंटू 27 कितना होता है, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तो 4 7 28 और 2 जाएगा यहाँ पर 4 2 8, 8 + 2 10, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास यानी कि 1/108 आ गया क्या dy बाय dx, ओके। तो इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे डिवाइड लगा के दिखाता हूँ। कॉपी करिए, कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए ये आया आपके पास dy बाय dx आया आपके पास 1/108। अब 1 को डिवाइड लगाएंगे किससे 108 से, तो लगाते हैं डिवाइड 108 से, ठीक है। तो पॉइंट लगा के पहले 0 बढ़ाएंगे, सही है, आ गया ना डिवाइड लगाना, पॉइंट लगा के भाई यहाँ पे तो कोई डिवाइड लगाना कोई मजाक की बात नहीं, गलत कर दोगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। पॉइंट की हेल्प से आपने 0 बढ़ाया। अब सुनो मैंने क्या बताया था कि 108 यहाँ पे जो नंबर होगा इसकी मतलब डिवाइज़र की टेबल हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि या तो क्या आ जाए 10 या तो 10 से छोटा, तो ये तो 0 टाइम्स चलेगा,
यानी कि 108 0 0 और 10 माइनस 0 क्या आ जाएगा 10, फिर पॉइंट की हेल्प से 0। अब ध्यान से चेक करिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही आपने 10 में से 0 माइनस किया 10 आया, तो जैसे ही आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हो तो तुरंत पॉइंट की हेल्प से एक 0 लगा सकते हो बस फिर आपको टेबल पढ़नी पड़ेगी इसकी 108 की। तो अगर हम टेबल पढ़ें तो फिर से 0 टाइम्स जाएगा, क्योंकि भाई 108 1 अगर कर दोगे वो तो 100 से बड़ा हो जाएगा, तो 100 से आपको छोटा नंबर चाहिए, तो 108 0 0, तो 100 माइनस 0 फिर से 100 आ गया, और जैसे ही आप माइनस करते हो तुरंत पॉइंट की हेल्प से 0 लगा सकते हो। ठीक, अब मेरे ख्याल से कितने टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 9 8 जा कितना होता है 72, और 7 9 0 प्लस 7 7 और 9 1 जा 9। ठीक है, तो ये हो गया 10 माइनस 2 8 और 9 माइनस 7 और 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 माइनस 0। ठीक है, बिल्कुल सही। अब पॉइंट की हेल्प से आप 0 लगा सकते हो। अगर आपका मन है तो आप एक प्लेस तक और कर सकते हो, मैं तो कहूँगा बस यहीं छोड़ दो, 1 टाइम ये जाएगा, है ना, ये 1 टाइम जाएगा, 108 आएगा। ये 3 पॉइंट के बाद 3 to 4 प्लेसेस तक कर लिया करो, बड़ी बात नहीं है कुछ। चलो एक बार और कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो 108 आ गया यहाँ, अब इसको छोड़ो, रिमाइंडर जो भी आ रहा हो। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आई है वो क्या है, ये पॉइंट देखिए 0.0091 ऐसा कुछ आया है। ठीक है, dy/dx ऐसा कुछ आ गया। अब निकालते हैं डेल्टा y, इसको कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलिए, तो यहाँ से अगर हम आगे इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx क्यों कैलकुलेट करेंगे, तो आ ही चुका है, हम डेल्टा y कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू dy/dx की वैल्यू कितनी है 0.0091 और इनटू डेल्टा x। तो डेल्टा x कितना आया था हमारा 1 आया था, और इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, यानी कि 0.0091। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ले जाके हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो 3 प्लस डेल्टा y कितना है इस बार पॉजिटिव, यानी कि 0.0091। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या 3 में ऐड करो उसको, तो 3.0091, और आपके NCERT में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.009 मेरे ख्याल से। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये भी आंसर सही है 9 1 और 9 भी सही, क्योंकि 3 प्लेसेस तक उन्होंने मांगा था। एक्चुअल में जब उन्होंने डिवाइड लगाया होगा तो वही लास्ट में जो मैंने डिवाइड लगाया था 108 1 जा, तो वो नहीं लगाया होगा बस। ऐसे तो दोनों आंसर सही, इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप वैसे भी अगर इसको राउंड ऑफ करोगे तो लास्ट में क्या है 1, जो कि 5 से छोटा है, तो आगे नंबर ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ भी ऐड वैड नहीं होगा। तो 3.009 इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो बच्चे बोलेंगे एग्जाम में हम ये लिखें कि ये लिखें, आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, ये फिजिक्स नहीं है। ठीक है, ये मैथ्स से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बस आपका मेथड चेक किया जाएगा कि हाँ भाई ठीक किया है कि नहीं। अब ऐसा नहीं है कि मेथड ही चेक किया जाएगा, भाई थोड़ा बहुत आंसर भी मैच करना चाहिए। पता लगा 4.00 समथिंग आ रहा है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नियर अबाउट कुछ आंसर भी आना चाहिए आपका। तो चलो बहुत बढ़िया, लास्ट में हम लिखेंगे द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 4th रूट ऑफ 82 इज इक्वल्स टू व्हाट 3.009।